तो अभी हम उसामा भाई के पास बैठे हुए हैं, स्टोर पे आ गए हैं, कुछ देर पहले ही पहुंचे थे। तो इनफैक्ट स्टोर जो है इनके भाई चलाते हैं। ये जो गारमेंट का स्टोर आपको नज़र आ रहा है, ये सारा काम इनके भाई का है। एक्चुअली संभालने वाले वो हैं, लेकिन वो इस टाइम थे नहीं यहाँ पे। तो उसामा भाई हमें मिले हैं, तो इन्होंने कहा कि हम मुझसे पूछ लो जो आपने पूछना है। तो हम इनसे थोड़े बहुत क्वेश्चंस करेंगे आपकी मोटिवेशन के लिए, कि जो लोग ये इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, जो काम स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके पास कितना एक बजट होना चाहिए गारमेंट्स का अगर वो करना चाहते हैं, और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन से ऐसे मीडियम्स हैं जिन पर वो उनको टूल्स को इस्तेमाल करते हुए अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन उसामा भाई जी। उसामा भाई, आपने ये काम कब शुरू किया था और आपके माइंड में क्या बात थी कि आपने गारमेंट्स का ही काम शुरू करना है? यार काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि ये मैंने तो किया नहीं, काम स्टार्ट किया मेरे छोटे भाई ने। तो उसे ना स्टार्ट से बड़ा शौक था कि मैं ना गारमेंट्स का बिज़नेस करूँगा। ठीक है। तो उसके फ्रेंड्स वगैरह आते थे, उसे कोई भी उन्होंने शॉपिंग वगैरह करनी होती थी तो इससे ही साथ लेके जाते थे। तो उधर से फिर उसने ना मुझसे शौक बन गया कि यार मैं ना अपनी गारमेंट्स का काम स्टार्ट करूँगा। तो फिर जब इसने सबसे पहले स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग हमने की थी 1.5 लाख से। तकरीबन हमें 1 साल हो गया। सबसे पहले तो रखा था घर पे ही, क्योंकि हमने बोला कि यार अपने कुछ कस्टमर वगैरह बना लो, अगर तुम्हें काम समझ आ जाए। कि ऐसा नहीं किया कि एक दफ़ा ही बंदा 10-12 लाख इन्वेस्टमेंट करे, उसके बाद अगर फ्लॉप हो जाए उस काम में तो वो सारे का सारा नुकसान हो। चलें, ठीक हो गया, बेहतर हो गया। तो आप ये जो सारा माल लेके आते हो, ये माल कहाँ से उठाते हैं? कौन सी मार्केट, कौन सी सिटी है? ये अभी पास में लगता है लाहौर, तो ज़्यादातर हम उधर ही जाते हैं। अनारकली और इसके बाद क्रीम मार्केट, ये 2 जगह से माल उठा रहे हैं। चलो, ये भी बेहतर हो गया। अगर आज का कोई भी नौजवान इस बिज़नेस को शुरू करना चाहे तो उसके पास, अगर वो ऑनलाइन जस्ट करना चाह रहा है, आपने जो आउटलेट ऑफलाइन आपने बनाया फैसलाबाद रोड पे, इसके अलावा अगर वो ऑनलाइन पे ही अपना काम ऑनलाइन स्टोर पे बनाना चाहता है और वो ये नहीं चाहता उसके पास रेंट के या शॉप के वो सारा एक्सपेंसेस बियर नहीं कर सकता, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, कितने पैसे उसके पास होने चाहिए कि वो ये काम शुरू कर सकता है? अभी एक तो ना मार्केट हो गई हुई है बहुत ही ज़्यादा, फैशन के अंदर चली गई हुई है। आपके पास अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो ना, तो आपके पास एक तो आर्टिकल जो है ना वो होने चाहिए काफ़ी ज़्यादा। सही, रेंज बहुत होनी चाहिए। रेंज होनी चाहिए, ठीक है। और कम से कम अगर आप मिनिमम भी स्टार्ट करना चाहते हो ना, अगर आप 2-3 आर्टिकल्स को भी लेके काम स्टार्ट अपना करते हो तो आपके पास अराउंड अबाउट भी कम से कम भी 1.5 लाख होना लाजमी है। ठीक होगा। इससे कम पे भी आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन वो फिर ये होगा आप कस्टमर को जो चीज़ चाहिए होगी आप वो पूरी नहीं कर सकोगे, तो फिर कस्टमर ख़राब करने वाली बात होगी। इन्वेंट्रीज़ की बात कर रहे हैं कि इन्वेंट्रीज़ आपके पास रेंज ही नहीं होगी, जो कस्टमर की डिमांड आप पूरी नहीं कर सकेंगे, तो फिर वो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट वाला चक्कर है। वही यही सीन होगा। हाँ, चलें, ये तो हो गया, ठीक हो गया। तो अभी ऑनलाइन आप जो काम कर रहे थे, तो आपके माइंड में ये ऑफलाइन आउटलेट बनाने का क्या ख्याल है? ये ऑनलाइन कर रहे थे क्योंकि मैंने आपको बताया ना, छोटा भाई पहले अपने दोस्तों को लेके जाता था, जितनी वगैरह शॉपिंग वगैरह करनी होती थी इससे ही साथ लेके जाते थे। इसकी चॉइस काफ़ी अच्छी थी, तो फिर जितनी भी ड्रेसिंग वगैरह करनी होती थी तो इससे ही साथ लेके जाते थे। तो जब पहले तो था घर के अंदर ही सेटअप, तो सीन ये था कि रात को 12 बजे बंदा सो रहा है, उसके दोस्त आ जाते थे कि यार हमें दो, और फिर मजबूरी है कि देनी तो पड़नी है, घर के अंदर थी, सारा सेटअप लगा हुआ। तो फिर अभी इसकी तरह सेलिंग अच्छी हो गई थी माशाल्लाह, हर मंथली 60-70 हज़ार सेलिंग करने लग गया था अपनी। तो फिर इसीलिए हमने सोचा कि शॉप अपनी थी, ताया अब्बू की शॉप थी, तो सोचा चलें इसे वहाँ पे शॉप बना देते हैं। थोड़ा सा माल जहाँ पे ये 1.5 लाख का स्टार्ट किया था, 1.5 से 1 साल के अंदर इसने तकरीबन 1 लाख रुपया बचत निकाली। तो फिर ये स्टोर आपका मतलब रेंट पे नहीं लिया हुआ, आपका अपना ही है? हाँ, ये शॉप हमारी अपनी है। वैसे इसका यहाँ पे जो नॉर्मल रेंट चल रहे हैं 10,000 रुपये लेते हैं इतनी शॉप का रेंट। ओके। तो अगर कोई बंदा 10,000 रेंट और ये सारे एक्सपेंसेस बियर करके अगर स्टोर बनाना चाहता है, तो उसको आप मशवरा देंगे, आप उसको मोटिवेट करेंगे कि वो स्टोर बनाए या ऑनलाइन पे ही रहे? वो सबसे पहले ना अपने फ्रेंड्स के अंदर अपना काम स्टार्ट करे एक दफ़ा। अगर तो उसे इतना है, यकीन है कि पक्का कि यार डायरेक्ट मैं जाके बैठता हूँ, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट जाके मार्केट को करते हो ना टारगेट, तो आपके पास क्या नाम है ना, पैसे अच्छे होने चाहिए। मतलब कि 1.5-2 लाख वाला सीन नहीं है फिर, क्योंकि फिर जब आप शॉप बना के बैठोगे, आपको एक शर्ट के अंदर भी आपके पास 4-4 आर्टिकल होने चाहिए, एक कलर के अंदर 4 आर्टिकल्स होंगे, फिर ऐसे करके फिर आओ तब आपके पास अराउंड अबाउट भी पैसे होना मिनिमम भी, अगर आप काम स्टार्ट करते हो तो 6 से 7 लाख आपके पास होना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन करते हो, अपने फ्रेंड जोन के अंदर स्टार्ट करते हो एक दफ़ा कि यार मैं चेक कर लूँ कि मैं आया कि इस काम के अंदर कामयाब हो भी सकता हूँ कि नहीं, ना कि घर वालों का, क्योंकि
जो इतनी इनकी एज है इसमें अपनी इनके खुद तो पैसे आएंगे नहीं, घर वालों से ही लेने पड़ेंगे, क्योंकि अगर 6-7 लाख लगा के उसके बाद ये छोड़ देते हैं, वो सारे का सारा नुकसान तो घर वालों का ही हुआ। भाई ये बताएं कि जब आपने ये काम शुरू किया था तो उस वक्त आपके आर्टिकल्स जो सेल करने होते थे उसकी शूटिंग के लिए कोई मॉडल शॉडल हायर किया था, या उसकी शूट उसको कैसे करते थे, और आर्टिकल्स कौन से मीडियम पे आपने बेचना शुरू किए थे, फेसबुक के पेजेस पे या अपनी वेबसाइट बनाई थी या कोई इस तरह का चैनल, कौन सा चैनलाइज कैसे किया था आपने इन चीज़ों को? स्टार्टिंग में ना सबसे पहले तो हमने सोचा कि कोई ना मॉडल वगैरह हायर करें, 4-5 से हमने बात की, लेकिन कोई बंदा भी ना 8-9 हज़ार से ना मंथली नीचे के लिए नहीं मान रहा था। सही है। एक मंथ के वो जितना, क्योंकि सामान तो तब काम छोटा था ना, तो तकरीबन 1.5 मंथ के बाद सामान लेने जाते थे, तो एक दफ़ा जो सामान आ गया तकरीबन 2 दिन के अंदर उसकी शूटिंग हो जानी थी, लेकिन वो तब हम सोचे यार अभी अर्निंग के इतने ज़रिए नहीं बने, क्योंकि अभी अर्निंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, तो अगर हम स्टार्ट पे इतना ख़र्चा करने लग जाएंगे तो फिर बचत तो ना रही हमारी इस काम के अंदर। तो फिर मैंने ना अपने दोस्त वगैरह देखे जिनके ज़रा फॉलोअर्स अच्छे हैं, उनके जिनके ज़रा जिस्म भी वगैरह अच्छे बने हुए हैं, बॉडी हेल्थ ठीक है, ताकि उन्हें कपड़े पहने अच्छे लगे हैं। तो फिर उनके हम पिक्चर्स अब क्लिक करते थे उनको बुला लेना, कैमरा अपने दोस्त से पकड़ लेना, क्योंकि स्टार्ट में तो कैमरा भी नहीं था, अभी तो काम अच्छा चल रहा है, छोटे ने कैमरा भी ले लिया हुआ अपना। तो फिर उनको बुला लेते थे, वो अपने पोस्टिंग करते थे और उधर से हमारे पेज को टैग करते थे, तो फिर उनके जितने होते थे फॉलोअर उधर से हमें ट्रैफिक मिलती थी, और उन अपने जानने वाले उनसे हम फिर उनके व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह भी लगवा लेते थे, तो फिर उनके कज़न्स वगैरह दोस्त वगैरह उनके थ्रू फिर ऐसे ही ना सर्कल्स 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 और ऐसे ही करते करते ना काम बढ़ता गया। सही हो गया। ये तो आपने बता दिया कि यही एक्चुअली मैं पूछना चाह रहा था कि शूटिंग करते थे कि नहीं करते, क्योंकि जो मैंने लास्ट टाइम रिसेंटली आपकी पिक्चर्स देखी तो उसमें कोई मुझे मॉडल नज़र नहीं आया, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमने स्टार्ट यहीं से लिया था कि शूट करते थे, ऐसे ही है। तो ट्रैफिक आपने ऐसे जनरेट की, ओके। तो ये इन्वेंट्रीज़ का क्या सीन है? अभी आपने गारमेंट्स के साथ और भी कुछ चीज़ें ऐड की हुई हैं, वॉचेज़ हैं, स्पोर्ट्स वॉचेज़ में देख रहा था, और कुछ चीज़ें और भी हैं एसेसरीज़ में। तो अभी इन्वेंट्रीज़ कितने दिनों बाद आप रीफ़िल करते हैं, कितने दिनों बाद आपका चक्कर लगता है लाहौर, आप मार्केट कितने दिनों बाद जाते हैं? क्योंकि जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि जब हमने स्टार्ट की तो हमारा 1 मंथ के बाद ही चक्कर लग रहा था, तो अभी काम माशाल्लाह काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो अभी ऐसे ही है, जैसे ही न्यू आर्टिकल इन हो रहा होता है तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा भी ना 10 से 12 दिन के बाद ना लाजमी चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि जब मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट के अंदर आके आपने बैठना है ना, तो तब आपके पास आर्टिकल न्यू से न्यू आना चाहिए, वरना आपके सक्सेस होने के काम जो है ना रेटिंग बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, परसेंटेज डाउन हो जाएगी। अच्छा, आखिर में आप मुझे ये बात बता दें कि जो लोग अभी डिग्रीज़ लेकर बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, या कुछ 2-4 साल से ऐसे बेचारे खज्जल ख़राबी हो रही है उनकी जॉब्स के चक्कर में, उनको नहीं मिल रही, अगर वो बिज़नेस शुरू करना चाहे आप उनको मशवरा देंगे ये काम कर लें? यार देखो, आप अभी जॉब नहीं मिली, जॉब का वैसे भी आपको पता है कि अच्छे खासे टाइम के बाद जाके बहुत ही कम है जिन्हें लक पे होता है कि जल्दी मिल जाती है, क्योंकि जॉब्स कम है, डिग्री ज़्यादा हैं। 100 बंदा पास हो रहा है तो 10 जॉब्स होती हैं, 90 तो खाली रह गया। तो ऐसा है कि आप ना, ये नहीं मैं कहूँगा कि आप डायरेक्ट हमारी तरह स्टोर डालो और ऐसे काम शुरू कर दो, आप अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर सेल करना शुरू करो, जो भी ऐसे ना करो कि आपको भी गारमेंट्स का पता ही नहीं है और आप इधर पंगा लेके बैठ गए हो। वो चीज़ करो जिसके अंदर आपको क्या नाम है तजर्बा है, किसी को मोबाइल्स के अंदर तजर्बा है, वो उधर अपना छोटा सा सेटअप स्टार्ट कर ले, ताकि वो घर वालों पे अभी डिपेंडेंट ना रहे, खुद इंडिपेंडेंट हो जाए, छोटा अपना सर्कल स्टार्ट कर ले, व्लॉगिंग करनी स्टार्ट कर ले, जैसे आजकल यूट्यूब पे व्लॉगिंग बहुत चल रही है, व्लॉगिंग करनी स्टार्ट कर ले, या अपने कोई बस मोबाइल्स का काम आता है उसकी सेलिंग परचेजिंग कर ले, या सिंपल OLX पे अपनी ऐड लगा ले कि यार मैं सॉफ्टवेयर वगैरह मोबाइल के इंस्टॉल कर लेता हूँ, मैं मार्केट में अभी 500 रेट चल रहा है, आप 300 लगा लो, आपके एरिया के लोग आपसे खुद ही कॉन्टैक्ट करेंगे, क्योंकि बंदे ने तो उसी के पास जाना जिससे उसे चीज़ सस्ती मिल रही है। आप मंथली इस बिज़नेस से कितना पैसे कमा रहे हैं, कितना प्रॉफिट, रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा, सॉरी ओवरऑल इनकम की बात नहीं कर रहा, प्रॉफिट कितना जनरेट कर लेते हैं? जब तो स्टार्ट किया था तब तो इतनी नहीं थी, अभी काफ़ी माशाल्लाह अच्छा है, तकरीबन मंथली ना 50 से 1 लाख के अंदर ना अभी सेलिंग चल रही है, जब से ये स्टोर डाला, अभी दूसरा मंथ हुआ है। सही है। तो इसे तो अभी आहिस्ता आहिस्ता ना काम बढ़ता ही जा रहा है, ये नहीं है कि सेलिंग डाउन जा रही है, अभी वैसे भी आपको पता है 30-35 हज़ार रुपया तो इनका प्रॉफिट ले लेते होंगे। हाँ ऐसे ही है ना, ऐसे ही है, हाँ इतना निकल आता होता है, क्योंकि अभी एक दफ़ा ना सीन भी कोरोना का चल रहा है, अभी मार्केट ना इतनी ज़्यादा ओपन नहीं हुई, सेलिंग नहीं इतनी ज़्यादा स्टार्ट हो रही जो पहले काम था। तो अभी जैसे ही ये 15 को बोल रहे हैं कि
यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस वगैरह खुलेंगे, वो जैसे ही खुलेंगे तो फिर सेलिंग में एक दफ़ा काफ़ी तकरीबन 40 से 50% डायरेक्ट फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच उसामा भाई, आपने हमें अपना जो है वो इंटरव्यू दिया, आपने इजहार ख्यालात सारा बताया। मैं मोटिवेट करना चाह रहा था आज के नौजवानों को, जिसमें मैं ख़ुद भी हूँ और ये काम शुरू करना चाहता हूँ। तो मोटिवेशन ऐसे ही मिलती होती है, जो लोग ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। कोई बंदा भी ऐसे ही दिनों में एम्पायर खड़ी नहीं कर देता, स्टार्ट ज़ीरो से लेना पड़ता है और फिर आहिस्ता 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 आप जो है वो अपने उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं जो आपके माइंड में गोल है। अगर आप डिटर्मिनेशन आप में है, आप में सब्र है, हौसला है और ये सारी चीज़ें चाहते हैं, तो उसामा भाई बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। ये मेरे ख्याल में शायद सोए हुए थे, घर से इनको बुलाया। थैंक यू सो मच। नहीं यार कोई बात नहीं, दोबारा भी कभी ज़रूरत पड़ी हाजिर हैं, कोई ऐसे नहीं।